की सुरक्षा सुनिश्चित हो, बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। जैजैपुर थाना के समीप स्थित ग्राम चोरभट्टी में बीते 3 मार्च को 2 दिन पूर्व लापता हुई कक्षा 9वीं की छात्रा की गांव के डबरी तालाब में ही लाश मिलने के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला, जिसे सुलझाने के लिए जिला के पुलिस अधीक्षक को भी मौके पर आना पड़ा और परिजनों की मांग के बाद मृतका कुमारी नीता चंद्रा की शव का पोस्टमार्टम क्षेत्रीय डॉक्टर से न कराकर अन्य डॉक्टरों की टीम व वीडियोग्राफी के साथ कराए जाने एवं संदेही युवक को त्वरित गिरफ्तार करने की मांग के बाद पीएम रिपोर्ट हुआ, जिसमें बलात्कार एवं जघन्य हत्या किए जाने की बात सामने आई। लेकिन शव की परिस्थिति को देखते हुए परिजनों एवं ग्रामीणों के साथ साथ क्षेत्र भर के जनप्रतिनिधियों एवं अन्य लोगों ने भी यह शंका जाहिर की कि इस हत्याकांड में एक युवक नहीं बल्कि 1 से अधिक लोगों का हाथ है, जिसे पुलिस विभाग बचा रही है, जिसकी सीबीआई जांच की मांग को लेकर क्षेत्र भर के ग्रामीणों के साथ राजनीतिक पार्टी बीजेपी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी व एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर मृतका को न्याय दिलाने की मांग की, जिसके बाद आज एक बार फिर परिजनों व आम आदमी पार्टी की ओर से कैंडल मार्च निकालकर तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल के नाम पुनः ज्ञापन सौंपा गया और उन्होंने भी सीबीआई जांच कराकर अपराधियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। गौरतलब है कि नीता चंद्राकर हत्याकांड में अब तक पुलिस की भूमिका संदेहास्पद रही है, जिसके कारण क्षेत्र में पुलिस विभाग के खिलाफ आक्रोश की स्थिति बनी हुई है, जो पीएम रिपोर्ट के सार्वजनिक किए जाने अथवा सीबीआई जांच कराए जाने के बाद ही शांत होने की संभावना है। पुलिस विभाग ने आरोपी को संरक्षण देने का संदेह जनता में है, क्योंकि कुमारी नीता चंद्रा का जो जघन्य हत्या हुई है उसमें अनेक व्यक्ति का हाथ होना जघन्य हत्या से संदेहास्पद जन्म ले रहा है। जांजगीर से धनेश्वर साहू की रिपोर्ट। देखिए, आज जिस प्रकार से प्रदेश में अपराध बढ़ रही है, हमारे अंचल के एक लड़की चोरभट्टी गांव के नीता चंद्रा जी के साथ में जो अभी मार के उनको तालाब में डाल दिया गया था, तो इस तरह की घटनाएं कई जगहों में हो रही हैं प्रदेश में। तो ये प्रदेश की सरकार को हम बताना चाहते हैं कि ये लोगों से गोबर बिनवाने का काम कर रही है और ये अपराधों पे लगाम लगाने का कोई इनका मकसद नहीं है। आज जहाँ तहाँ अपराध बढ़ रही है और हम ये मांग करते हैं कि दोषियों को पकड़ के उनको फांसी दिया जाए, ताकि और आगे भविष्य में ऐसी अपराध न हो। जी, अभी एक अपराधी को, आरोपी को उन्होंने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, लेकिन इसमें और अंदेशा है कि और भी अधिक लोग होंगे। उस संबंध में आप लोग पार्टी लेवल में क्या मांग करते हैं? बिल्कुल, देखिए, बहुत संभव है कि और भी लोग सम्मिलित हों इस अपराध पे, तो इसका हम जांच का मांग करते हैं, सीबीआई जांच की मांग करते हैं इसका। और प्रदेश की सरकार और शासन प्रशासन निष्पक्ष इसका जांच कराए और दोषियों को कार्रवाई करे, दोषियों के ऊपर में कार्रवाई करे। इतना बड़ा क्राइम एक छोटे से गांव में हुआ है, तो ये हम लोग को डराने वाली बात है कि कोई भी बच्ची सुरक्षित नहीं है अभी गांव में। अगर वो क्रिमिनल बाहर है, एक तो पकड़े हैं, अगर कोई रेप हुआ है, उसके साथ मर्डर हुआ है, तो अकेले नहीं कर सकता। कोई भी बच्ची भाग सकती है अकेले में, अकेला रहेगा तो, लेकिन उसके साथ कई लोग साथ में थे और उन सबको पकड़ने के लिए उसके ऊपर कम से कम लड़के के ऊपर दबाव डालना चाहिए, जिससे बाकी क्रिमिनल अंदर हो सके। क्योंकि अगर वो बाहर है तो सभी बच्चे ऊपर गांव के खतरा है और क्षेत्र के बच्चे ऊपर वो निडर होकर उन लोग दूसरा क्राइम करेंगे। और पुलिस विभाग के ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि क्षेत्र के क्राइम को जितना ज़्यादा हो सके कम करें, वो अपना कोशिश करें और दबाव बनाएं। ये दोबारा ऐसी घटना ना हो, ये सावधानी के लिए कैंडल मार्च निकाला गया है कि वो क्रिमिनल अंदर होंगे, तभी हमारी बच्ची जो छोटे छोटे कैंडल मार्च में आए हैं वो सुरक्षित रहेंगे। हम उम्मीद करें कि आपके माध्यम से जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं पूरे मामले को सदन में रखें और शासन प्रशासन के समक्ष निष्पक्ष जांच की मांग करें। बिल्कुल बिल्कुल, वो क्षेत्र के विधायक हैं और वो बच्ची की जो हत्या है उसके लिए वो सदन में मांग जरूर रखेंगे। वो क्षेत्र के जितने भी घटना होते हैं उसमें वो सदन में रखते हैं उनका मांग, और इसके लिए भी वो निरंतर कोशिश किए हैं। एसपी के साथ भी जाएंगे और सदन में भी रखेंगे और जो भी उचित कार्रवाई होगी उसके ऊपर खिलाफ लड़ेंगे। जितने ज़्यादा दिन समय लगेगा हम लोग इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। पूरे गांव क्षेत्र के लोग हमारे साथ हैं और यही हमारी एकता की पहचान है कि हम आगे की लड़ाई के लिए सब एकजुट हैं और क्रिमिनल को जल्द से जल्द जेल भेजने के लिए। यहाँ से मेरे संतुष्ट
उपयुक्त नहीं है। मेरे बेटे को मारा है, उसे फांसी की सज़ा मिला जाए और सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूँ मैं। आगे आपकी क्या और मांगे रहेगी शासन से, प्रशासन से? अभी तक की जांच जो पुलिस ने किया है, आप उससे संतुष्ट हैं? उसमें संतुष्ट मैं नहीं हूँ। जो भी आरोपी है वो बाहर में घूमत है, वो पकड़े जाए। आपको क्या लग रहा है? आत्महत्या नहीं करे। आपको क्या लग रहा है? घटना के बारे में क्या लग रहा है आपको? वो आत्महत्या नहीं की है, उसको मार कर फेंका गया है, बलात्कार किया गया है। आप चाहते हैं कि जो दोषी हैं उनको पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे? उसे पुलिस कड़ी से कड़ी सजा दे, उसे गिरफ्तार करे। पुलिस का कहना है कि जो आरोपी था उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? वो अकेले नहीं मारे, दूसर कोई और मिल के मारे है, वह मतलब पकड़ के ले जाए, थाना में अंदर करे, वह मतलब फांसी दिए जाए। अकेला वो काम एक जन नहीं कर पाए। आपको लगता है कि आपको किसी के ऊपर शक है गांव में, जिसको पुलिस जो है बचा रही है? शक तो मोला नहीं है सर, लेकिन उन खुद अपन जाके उन कार्रवाई कर रहे हैं। जयपुर थाना क्षेत्र के ग्राम चोरभट्टी में हमारी होनहार छात्रा 28 फरवरी से लापता होती है और 3 मार्च को उसकी लाश तालाब में तैरते हुए मिलती है। लाश को देखते हुए और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि बच्ची के साथ बहुत नृशंस हत्या की गई। उसकी हत्या पुरुष के साथ बलात्कार किया गया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे समस्त कार्यकर्ता साथ में हमारे जिलाधिकारी भी आए थे। हमने परिवार के साथ मिला, उनको शोक सांत्वना दिया, उनको हमने आश्वासन दिया। उसके पश्चात हम एसपी साहब से जाके मिले। एसपी साहब को हमने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देकर हमने न्यायिक जांच की मांग की है और हम निरंतर उनके साथ खड़े हुए हैं। उनके शोक में हम सम्मिलित हैं और जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा हम उनके साथ लगे ही रहेंगे।